तो जनाब वेलकम बैक हमारे सीएसएस कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 38 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सीएसएस में 2D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज मैं आपको सीएसएस में 2D ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। देखिए ये वीडियो भी आपको काफी ज्यादा ध्यान से देखनी होगी, फोकस के साथ देखना होगा, तब आपको एक एक चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आने वाली है। मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स हमेशा डालता हूं और डालता रहूंगा कि आपको चीजें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए, कहीं पे आपको कोई डाउट ना हो। और अगर कहीं डाउट होता है तो मैं उसको पहले ही सॉल्व कर दूं वीडियो के अंदर। पर आपको भी ये देखना है कि वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं उस पर आपको फोकस करके देखना है। एक बार पीछे जाकर देख लो, ना समझ में आए फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक डिव टैग बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है सीएसएस यूज कर रहे हैं तो अधिकतर हम लोग डिव टैग बनाते हैं। ठीक है, या फिर करने क्या वाले हैं, यहाँ पे डिव के साथ एक आईडी बना लेते हैं। लगातार यहीं पे हैश लगाएंगे और आईडी का नाम रखेंगे कंटेनर। एंटर दबाया, ये बन गया। अब डिव के अंदर एक एंकर टैग बना लेते हैं, क्योंकि एंकर टैग से एक बटन बनेगी और बटन में ही हम लोग यहाँ पे सीएसएस का यूज करने वाले हैं। तो ये बटन बन गई। ठीक है, लिंक नहीं देंगे, लिंक की जगह हम लोग एक हैश लगा देते हैं। जब हमारे पास लिंक नहीं होती है तो हैश लगा दो तो क्या होता है, वो लिंक तो क्रिएट हो जाती है पर कहीं पे वो आपको रिडायरेक्ट नहीं करेगी। मतलब आप लिंक पे कहीं क्लिक करते हो तो कोई पेज ओपन नहीं होगा। तो इतना क्लियर हो चुका है यहाँ पे, और तो यहाँ कोई काम है नहीं। चलते हैं सीएसएस वाली फाइल पे, या फिर इस आईडी को कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ मिस्टेक क्या होती है, आईडी जब वो लोग दे रहे होते हैं तो एक यहाँ पे एक लेटर की भी अगर गलती हो जाती है तो वो आईडी काम नहीं करती है। तो आप कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये आपको एक फ्री की एडवाइस मैंने दे दी यहाँ पे। अब देखो करने के वाले, सबसे पहले कंटेनर में हम लोग पैडिंग और मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, पैडिंग और मार्जिन इसलिए दे रहे हैं कि थोड़ा सा सही से दिखे चीजें। 20 पिक्सल, ओके, एंटर दबाएंगे और मार्जिन भी हम लोग 20 पिक्सल रखेंगे। ये हमने मार्जिन लिया और यहाँ पे भी 20 पिक्सल। अब यहाँ पे जैसे 20 पिक्सल दिया जा रहा है तो ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबके लिए होता है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एंटर दबाऊंगा, एंटर दबाने के बाद एंकर टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और एंटर दबाएंगे। अभी ये एंकर टैग हम लोग ने सिलेक्ट तो कर रखा है यहाँ पर, और इसमें हम लोग सीएसएस का भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सीएसएस का एंकर टैग के ही अंदर यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे ये देखो। सबसे पहले इसमें करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन से क्या फर्क पड़ेगा, चलिए वो भी लाइव आपको दिखाते हैं। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है पर आपको एक एक चीजें याद दिलाना मेरी ही जिम्मेदारी बनती है। तो अभी देखो यहाँ पे एक बटन बन के सिंपल ऐसे आ रही है। ठीक है, बटन का बी हम लोग सोच रहे कैपिटल कर दिया जाए, जिससे चीजें और भी सही दिखने लगे। अब यहाँ पे आएंगे, अभी देखो यहाँ पे इसके नीचे एक अंडरलाइन आ रही है। अंडरलाइन कैसे हटेगी, जैसे ही हम लोग यहाँ पे सीएसएस में लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तैसे ही ये हट जाएगी। मतलब कोई भी डेकोरेशन ना हो अपने आप जब तक हम लोग ना कहें। तो ये लाइन हट चुकी है। अब क्या है, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, ये सब मैं आपको एक मतलब प्रोडक्ट बना रहा हूं। इस पे अभी मैं मेन टॉपिक जो आज का है, मेन टॉपिक क्या है 2D ट्रांसफॉर्मेशन, वो समझाने के लिए बना रहा हूं। तो ये सब सीएसएस आपको आती है। आप कलर कुछ भी पैडिंग अपने हिसाब से ऊपर नीचे करिए, वो आपकी मर्जी है, या फिर आप मेरे हिसाब से करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ब्लू लिख देता हूं और यहाँ पे पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट एंड अप डाउन 20 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके। तो यहाँ पे हम लोग पैडिंग में 20 पिक्सल, ये पहले 10 पिक्सल देंगे, 10 पिक्सल फिर 20 पिक्सल। ओके, इतना आपको क्लियर होता चल रहा है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। इंटर, उसके बाद कलर, कलर में हम लोग दे देंगे इसको व्हाइट, क्योंकि ब्लू के साथ व्हाइट ही सही लगता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद में ट्रांसफॉर्म। अब रुको, ट्रांसफॉर्म तो यार पहले आपको समझाना ही है, तो सबसे पहले ये दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। इस तरीके की एक बटन बन गई, थोड़ा जूम आउट करना है तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब इस बटन पे हम लोगों को 2D ट्रांसफॉर्मेशन समझना है। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग किसी भी चीज को मतलब उसको रोटेट करा सकते हैं, उसको स्केल मतलब बढ़ा या घटा सकते हैं, मतलब चौड़ा या खींच सकते हैं, या फिर जूम आउट जूम इन कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मान लो किसी चीज को रोटेट करना है, आपको जूम इन जूम आउट मतलब स्केल करना है, एक जगह से दूसरी जगह ऊपर नीचे करना है, तो उसको सब हम लोग कर सकते हैं।
एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब कुछ भी बटन में हलचल एक तरीके से करनी है तो वो हम लोग 2D ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। आप समझो जो 2D ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से यूज होती है। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी कैसे वर्क करेगी? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी वर्क करती है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट पर या फिर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट पर। इनलाइन एलिमेंट पर ये काम नहीं करती है। और मैंने कुछ समय पहले आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ाया था। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि अगर कोई एलिमेंट इनलाइन है तो उसको हम ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक है तो इनलाइन ब्लॉक बना सकते हैं, मतलब हम लोग किसी भी एलिमेंट को जाहिर सी बात है चेंज कर सकते हैं। तो अभी अगर देखो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करूं और ट्रांसफॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसलेट, ठीक है। तो ट्रांसलेट क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं बताऊंगा, अभी रुको थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सेस में आपको एक वैल्यू देनी। सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो 50 पिक्सल, ये है आपकी एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस क्या होती है? चौड़ाई, विड्थ, ठीक है। और वाई एक्सेस मतलब खड़ा खड़ा वर्टिकल, हाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई लंबी लकीर खींची जाए तो वो है आपकी वाई एक्सेस, कोई लेटी हुई लकीर खींची जाए तो वो है आपकी एक्स एक्सेस। ओके, अब यहाँ पे 50 पिक्सल हम लोग ने दे दिया है, एक कॉमा लगाकर हम लोग यहाँ पर और दे देंगे 50 पिक्सल। ये आपकी हाइट हो गई, विड्थ एंड हाइट मतलब एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारा ये जो एलिमेंट है जनाब, जो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो ब्लॉक एलिमेंट हो या इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट हो, इन्हीं पर यूज कर सकते हैं। और एंकर टैग हमारा आपका ये है नहीं, तो उसको बनाना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करेंगे और डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करने के बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको इनलाइन ब्लॉक, ठीक। अब ये क्या हुआ, इनलाइन ब्लॉक में जैसे कन्वर्ट हुआ तो ये अपनी पोजीशन से देखो नीचे आ गया। आपने अगर गौर किया हो तो ये अपनी पोजीशन से नीचे आ गया। मैं थोड़ी देर के लिए यहां से ये वैल्यू हटा देता हूं, फिर दिखाता हूं आपको। मैंने जो 50 पिक्सल दिया ये मैंने हटा दिया। अब देखो ये फिर से अपनी जगह चला गया। जैसे ही यहां पे हम लोग डालते हैं फिर से वैल्यू और पेस्ट करते हैं तो फिर से ये नीचे आ जाएगा। ये क्या चीज हो रही है सर? तो जो आपने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर, ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है और इसके अंदर वैल्यू कौन सी यूज करी? ट्रांसलेट, जो मैंने अभी कहा था कि मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं इससे क्या होता है। ट्रांसलेट से होता है कि कोई भी एलिमेंट है वो अपनी जगह से आप उसको कितनी दूरी पे भेजना चाहते हो। मतलब 50 पिक्सल पहले हम लोग ने एक्स एक्सेस दिया तो इसने यहां से 50 पिक्सल इतनी दूरी पे आ गया, ठीक है। मतलब चौड़ाई से इतनी दूरी पर आ गया 50 पिक्सल। और फिर हम लोग ने 50 पिक्सल हाइट दी है तो यहां से ये इतनी दूरी पे आ गया 50 पिक्सल। तो ये इधर से और ये इधर से, इस तरीके से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से 50 पिक्सल दूरी पे आ गया है। अब देखो ये अभी इतना मजेदार नहीं लग रहा, कहोगे भाई बहुत सिंपल, इसमें क्या है, यहां से ये इतनी जगह दूरी पे आ गया है, ये तो कोई खास बात हुई नहीं। 2D ट्रांसफॉर्मेशन का मजा मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। हम लोग करेंगे क्या, जो वैल्यू है इसको यहां से हटा लेते हैं, इसे काट लेंगे और इसको हम लोग होवर नाम की आपको मैंने एक सूडो क्लास पढ़ाई थी। सूडो क्लास क्या होती है? जो एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड कर देती है किसी एलिमेंट के अंदर। तो मान लो हम लोग एंकर लिखेंगे, इसमें हम लोग कॉलन लगाएंगे, फिर हम लोग इस पर लिख देंगे होवर मतलब जब कर्सर किसी एलिमेंट पर ले जाते हैं। लाइक हम लोग जैसे ये बटन है, इस पर अगर हम लोग कर्सर ऐसे लेके गए तो आप कहेंगे ये होवर स्टेट पे है। होवर स्टेट जब किसी के ऊपर कर्सर रख दिया जाता है या फिर कर्सर ऐसे से हल्का हल्का हिलाया जाता है तो इस स्टेट को होवर स्टेट बोलते हैं। ये सब हमारे पुराने जितने भी लोग देख रहे हैं ये सब मालूम होगा क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। अब जो हम लोग ने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करी थी वो इसके अंदर हम लोग कर देंगे क्या, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक को एक तरीके से हम लोग कट करके ऊपर ले आते हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक इसलिए किया है क्योंकि ये एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए इनलाइन से, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में हम लोग ने क्या किया है कि 50 पिक्सल अपनी मतलब चौड़ाई से, मतलब एक्स एक्सेस से 50 पिक्सल इधर आ जाओ और वाई एक्सेस से नीचे आ जाओ, ठीक है। तो अब देखना, अभी देखो सिंपल कोई बटन पे फर्क नहीं पड़ा कि हम लोग ने यहाँ पे जो ट्रांसलेट वैल्यू दी है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अब पड़ेगा। अब मेरा ये कर्सर आप देख पा रहे हो, ये कर्सर इसके ऊपर जैसे ही लेके जाएंगे देखो ये भाग रहा है, मतलब कर्सर आप इस पर रख नहीं पाओगे, ये भागेगा ऊपर नीचे देखो, ठीक है। तो ये बहुत ही मजेदार है। आप कभी फॉर्म बना रहे हो तो फॉर्म में जो सबमिट बटन है उस पर ये इफेक्ट लगाकर देखना। पूरा इंसान जब फॉर्म भर लेगा उसके बाद जब सबमिट बटन दबाने जाएगा तो उसको सबमिट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि बटन भागेगी। और बटन जब तक भागे जब तक वो पूरा फॉर्म फिल ना कर दे, मतलब
मतलब ऐसी आप जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो कि पूरा फॉर्म सारे कॉलम जब तक आप फिल नहीं करोगे तब तक सबमिट बटन दबा नहीं पाओगे। ऐसा मैं फॉर्म आपको बनाकर दिखाऊंगा कुछ समय बाद में, तो जब पूरा फॉर्म भर लोगे तभी सबमिट कर पाओगे, नहीं तो वो बटन इस तरीके भागेगा तो आप उसको सबमिट नहीं कर पाओगे। तो अब थोड़ा थोड़ा आपको मजा आ रहा होगा कि यार ये तो गजब है, मतलब किसी चीज को कोई सिलेक्ट करना चाह रहा है वो भाग रही है। सोचो अगर ये कंप्यूटर में मेरे हो जाए, हम यहाँ कोई चीज सिलेक्ट करें, मान लो ब्राउजर सिलेक्ट करें, वो भाग रहा हो तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा आप एक तरीके से प्रैंक कर सकते हैं। अब मतलब होता क्या है कि आजकल यूट्यूबर प्रैंक्स वीडियो बनाते हैं, हम प्रोग्रामर्स इस तरीके प्रैंक्स वीडियो बनाते हैं। अभी कुछ दिन बाद जब एक फॉर्म उस टाइप का बनाएंगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, वो मैं आपको भी सोर्स कोड दूंगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। अब देखो करने क्या वाले हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी सेम है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू अलग अलग तरीके की यूज होती हैं। अभी तक हम लोग ट्रांसलेट यूज कर रहे थे, ट्रांसलेट हटाएंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू होती है हमारी रोटेट, ठीक है। रोटेट को आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, बस इतना देखते जाओ। रोटेट के अंदर पैरेंथेसिस ब्रैकेट बना, उसके अंदर अगर हम लोग उसको बताएंगे कि आप कितना रोटेट हो, रोटेट मतलब जानते हो ना कि मतलब पूरा घुमा देना एक तरीके से, तो उसमें आप कितना रोटेट हो गए, तो हमने कहा 20 डिग्री रोटेट हो, ठीक है। और 20 डिग्री रोटेट कब होगा, जब, क्योंकि इसमें होवर स्टेट लगी है, होवर सूडो क्लास लगी है, तो ये जब आप कर्सर उस पर ले जाओगे तब वो 20 डिग्री रोटेट होगा। तो अभी एक नई कर्सर है, ये लेके जाए तो ये 20 डिग्री देखो रोटेट हो रहा है। अगर यहीं पे हम लोग 20 की बजाय 30 कर दें तो देखना ये और रोटेट होगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे 30 कर दिया, अब देखना ये देखो कितना ज्यादा रोटेट हो रहा है। अभी हम लोग देखो ये क्या हो रहा है कि राइट साइड में रोटेट हो रहा है। अगर हम लोग इसको उल्टा रोटेट कराना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जैसा आपने 30 लिखा है बस 30 के आगे आपको माइनस का निशान लगा देना है, -30 कर देना है। तो अब क्या है, ये अपोजिट वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखो ये उल्टा साइड में ये रोटेट हो रहा है कर्सर ले जाने पर। तो आप ऐसे इफेक्ट अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट एडवांस लगती, थोड़ा देखने में मतलब बाकी वेबसाइट से कुछ अलग लगेगी, तभी यूजर आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर पाएगा, उस पर रुकेगा, ठीक है। ये सब हम लोग एडवांस चीजें पढ़ रहे हैं, आपको पता है CSS में। अब देखो ये हो चुका है 20 डिग्री आपका राइट एंड लेफ्ट में आप उसको मूव करा सकते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू बताता हूं, नेक्स्ट वैल्यू क्या है। नेक्स्ट है स्केल। स्केल के बारे में आपने बहुत बार यूज किया है, मैं आपको बताता हूं। आप टच स्क्रीन मोबाइल जानते होंगे, टच स्क्रीन मोबाइल में क्या होता है, जब कोई चीज आपको पढ़नी होती है तो 2 फिंगर रख के आप उसको जूम करते हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्केल करना, जूमिंग स्केल, ठीक है। और जब आप उसको पढ़ लेते हो तो फिर 2 उंगली रख के उसको सिकोड़ देते हो, मतलब छोटा कर देते हो, तो उसको कहते हैं जूम आउट स्केल। तो स्केल 2 तरीके का होता है, तो जूमिंग करो मतलब खींच के उसको बड़ा कर दो, या तो छोटा कर दो सिकोड़ के। तो वो हम लोग यहाँ पर करने वाले। ये बटन है, इसको पहले हम लोग लगाएंगे कि इसको खींच के बड़ा करेंगे फिर छोटा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्केल कैसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग आएंगे और यहाँ पे जो हम लोग ने रोटेट के लिए वैल्यू यूज करी उसको हटाएंगे। अब यहाँ पे स्केल लगाएंगे, स्केल लिखा, पैरेंथेसिस ब्रैकेट आया, इसके अंदर अब देखो सबसे पहले मैंने वैल्यू लिखी 2 क्या है, 2 है विड्थ, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट टाइम में एंकर टैग की विड्थ है, मतलब जो चौड़ाई है, जैसे अभी देखना मैं इसको 2 हटा देता हूं, अभी देखो अभी कुछ तो चौड़ाई है ये, ठीक है, ये देखो कुछ चौड़ाई है, ठीक है। तो ये चौड़ाई जो है, इस चौड़ाई में 2 से गुणा कर दो, प्रेजेंट टाइम में जितनी चौड़ाई है उसमें से 2 से गुणा कर दो, फिर हम यहाँ कॉमा लगाएंगे और जितनी ऊंचाई है, मतलब लंबाई बोलो या ऊंचाई है, उससे 3 से गुणा कर दो, ठीक है। अब देखना आप, जैसे मैं कर्सर लेकर जाऊंगा तो देखना इसमें इफेक्ट क्या दिखता है, ये बड़ा हो गया छोटा हो गया। तो 2 से गुणा हुआ तो ये चौड़ाई बढ़ी, देख लो कितनी चौड़ाई बढ़ गई, और 3 से गुणा हुआ तो ये ऊंचाई बढ़ गई। तो इस तरीके आप बटन को छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूं तो ये बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। अभी इसी तरीके से आप इसको, मतलब देखो अभी क्या है, ये पहले छोटा है, जब कर्सर ले जा रहे हैं तो बड़ा हो रहा है। अब मैं क्या इफेक्ट डालना चाहूंगा कि जब मैं कर्सर ले जाऊं तो ये छोटा हो बड़े होने की बजाय, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे यार, वैल्यू है, वैल्यू को आप कम डाल दो, मान लो जैसे अभी पूरी एक देखो कंप्लीट वैल्यू है, 2, 3, 5, 4 ही कंप्लीट वैल्यू होती है। पर जब इसमें हम लोग पॉइंट ऐड कर देते हैं, पॉइंट ऐड करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है फ्लोट वैल्यू में। फ्लोट वैल्यू क्या होती है, मतलब जिसमें पॉइंट लगा होता है, 2.5, 2.6, 1.8, 1.3, इस तरीके की जिसमें पॉइंट लगा होता है वो फ्लोट वैल्यू कहलाती है। और जो कंप्लीट होते हैं 5, 10, 11, 12, ये आपकी इंटीजर वैल्यू कहलाती हैं। ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये भी सी लैंग्वेज में आपको बार बार देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने छोटी सी चीज यहाँ पे पहले ही कन्वर्ट करा दी। मतलब क्या है ना कि थोड़ी थोड़ी चीजें बताते चलूंगा ना, तो सी लैंग्वेज जब पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा भाई ये सब आता है यार, क्या पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0.8 लगाया, तो अब देखो ये पॉइंट में फ्लोट वैल्यू हो गई, फ्लोट वैल्यू इसको बोलेंगे, ठीक है। और 3 क्या इंटीजर वैल्यू है, तो 3 को भी हम फ्लोट वैल्यू बना देते हैं, तो 0.7। अब क्या है, जो ओरिजिनल है वो इससे मतलब हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब कम होगा, देखना ये देखो
ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो कि आप कहोगे भाई देखो अभी क्या हाइट एंड विड्थ दोनों छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, मुझे सिर्फ विड्थ को बड़ा करना है, ठीक है, विड्थ को बड़ा करना है, चौड़ाई को, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे दो वैल्यू लगी, इनको हटा दो ऐसे, ठीक है, और जो स्केल लिखा है उसके आगे x लिख दो, क्योंकि हम लोग विड्थ को बड़ा करेंगे ना तो x एक्सिस से बड़ा करेंगे, तो हम लोग इसके आगे x लिख दिए और यहाँ पे हम लोग मान लो 2 से गुणा कराते हैं, ठीक है, डबल, तो ये देखो चौड़ाई बड़ी हो रही है, सिर्फ चौड़ाई बड़ी हो रही है, ऊंचाई नहीं बड़ी हो रही, ठीक है। और अगर हम लोग यहीं पे कुछ ना करें, हमको मान लो आप कहोगे कि भाई चौड़ाई नहीं सिर्फ ऊंचाई बड़ी करानी है, ठीक है, तो हाइट को बड़ा कराना है तो y कर दो, जहां x लिखा है वहां y कर दो, तो अब ये हाइट बड़ी होगी सिर्फ, ठीक है। अब देखना ये देखो सिर्फ हाइट बड़ी हो रही है, चौड़ाई उतनी है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैं बहुत ही स्लोली चीजों को समझाता हूं। मैं खुद चाहूं, यकीन नहीं मानेगा आप, मैं बहुत फास्टली कवर कर सकता हूं चीजों को, फास्टली लेक्चर्स भी अपलोड कर सकता हूं, मेरे अंदर है इतनी कैपेबिलिटी। पर मैं ये चाहता हूं कि जो भी लेक्चर आए उसमें आपको सही से समझ में आना चाहिए। मुझे आ गया, मैं आपको बता दूं, आपको समझ में ना आए तो वीडियो बनाने का क्या फायदा? इंटरनेट पे स्टोरेज भरने से मतलब नहीं है मेरे को। मैं जो भी वैल्यू दे रहा हूं, जो भी वीडियो दे रहा हूं, वो आपको समझ में आए, वो आप सीख जाए, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने अपना फ्रीलांसिंग का सारा काम छोड़ दिया, जिससे मैं पैसे कमाता था, फ्री में बैठकर अभी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मन है यार, मेरा मकसद है, मुझे पढ़ाना है, ठीक है। और आपको अगर फिर भी आप मेरे वजह से पढ़ पा रहे हो, मुझे यही खुशी होती है कि यार मैं कुछ तो वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड कर रहा हूं। अगर आप मान लो वीडियो दे रहे हैं, आपको समझ में ही ना है, तो कोई फायदा नहीं फिर वीडियो बनाने का। तो इसलिए बस आप ये मत कहा करो कभी कि वीडियो लंबी बनती है, ठीक है। कभी कभी 1-2 कमेंट आती है, उससे जनरली आप लोग यही कहते हो कि बहुत अच्छा समझाते हो भाई, बढ़िया है। कुछ लोग जैसे कभी कभी कमेंट कर देते हो वीडियो बहुत लंबी बना देते हो, बहुत ज्यादा बातें करते हो। तो भाई ये समझो कि अगर वीडियो छोटी होगी तो हमको फास्ट बोलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हम चीजें समझाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, 10-15 मिनट की वीडियो है तो उसमें आपको चीजें तो समझ में आ रही हैं। लाइव का आप 20-25 मिनट नहीं निकाल सकते। मैं ये सोचता हूं, हम लोग जब पढ़ते थे तो भाई यार विश्वास नहीं मानोगे, कभी कभी हम लोग जैसे 3-3 घंटे का लेक्चर होता है यूट्यूब वीडियो का, 4-4 घंटे का, तो एक दिन में कवर कर देते थे कि वाह मजा आ गया। हम तो खुशी होते कि यार हम लोग को वीडियो की लंबी स्ट्रेंथ देख के अच्छा लगता है कि सर ने अच्छे से समझाया होगा, तभी वीडियो लंबी बनी है। नहीं तो यार छोटी वीडियो तो हर कोई बना लेता है, छोटी आपका आजकल शॉर्ट चल रहे, मैं उसमें समझाने लगूं, क्या फायदा उस चीज का। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपको स्केल समझ में आ गया होगा। स्केल एक्स मतलब चौड़ाई बड़ी होती है, स्केल वाई मतलब ऊंचाई बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई आपको बस चेंज करना होता है, बाकी कोई सेम है, ठीक है। तो स्केल समझ में आ गया। अब मैं आपको एक नई प्रॉपर्टी, नई वैल्यू समझाने वाला हूं, स्क्यू। स्क्यू क्या होता है? स्क्यू होता है कि 2D मतलब कोई चीज है ना, उसको हल्का सा ऐसे ब्लेंड कर दो तो वो 2D में दिखेगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं तो आप अच्छे समझोगे। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, होवर में नहीं समझेंगे, होवर को कर देते हैं यहाँ पे कमेंट, ठीक है। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाया, कमेंट हो गया। बाकी मैंने कमेंट करना आपको सिखाया हुआ CSS में। अब मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे टेक्स्ट, देखो यहाँ पे एंकर टैग में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि बिना इनलाइन ब्लॉक के वो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक इसको कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो करने क्या वाले हैं, ट्रांसफॉर्म सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसके अंदर होती स्क्यू नाम की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्क्यू नाम की प्रॉपर्टी होती तो है, चलो यूज करते हैं उसको। SKEW स्क्यू एक्स, ठीक है। स्क्यू एक्स मतलब चौड़ाई में पहले करके देखते हैं, ठीक है। और वाई मतलब ऊंचाई में। इतना आपको पहले ही समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ दे दिया 20 डिग्री से थोड़ा सा ब्लेंड हो जाओ, मुड़ जाओ, ठीक है। तो 200 नहीं यार, 20 चाहिए बस। अब यहाँ पे देखते हैं हुआ क्या। ये बटन देख रहे हो ना, थोड़ा सा मतलब 2D ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब आप ये 2D में दिख रहा है। अभी मैं कल की वीडियो में आपको 3D समझाऊंगा, वो अलग का टॉपिक है। अभी देखो ये कुछ अलग दिख रहा हुआ है, मुड़ा हुआ, ठीक है। कि ये जैसे यहाँ से स्टार्ट है, ये अंदर बिल्कुल ऐसे मुड़ गया जाके। तो ये इफेक्ट आपका स्क्यू इफेक्ट होता है। इसी में अगर आपको मतलब हाइट से करना है तो एक्स लगाओ और सेम स्क्यू वाई कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया। अब बहुत ही सिंपल है यार, ये सब चीजें वैल्यू का नाम आप सिर्फ चेंज कर रहे हो, बाकी सेम वही चीजें हो रही हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंडली चीज बताने वाला हूँ जो आपको फोकस करना होगा। देखो अभी तक जो भी हम लोग वैल्यू यूज कर रहे थे, मैं सबसे पहले इसको नॉर्मल कर देता हूँ। मैं इसको स्क्यू को हटाकर ऐसे नॉर्मल कर देता हूँ। जो भी हम लोग ट्रांसफॉर्म के अंदर वैल्यू यूज कर रहे थे वो हो कैसे रही थी, मतलब चल कैसे रही थी। ये देखो जैसे अभी ये सेंटर पे है, तो ये जहां मेरा देखो ये रखा मैंने कर्सर, फिंगर जहां बन के आ रही है, तो यहां से हर चीज हो रही थी। अगर आप रोटेट कर रहे थे, स्केल कर रहे थे,
और ट्रांसलेट कर रहे थे, तो जो भी चीज हो रही थी वो सेंटर से हो रही थी, ठीक है। तो हम लोग मान लो चाहते हैं कि सेंटर से ना हो, ये लेफ्ट के टॉप से या राइट के टॉप से या राइट बॉटम से, राइट लेफ्ट से, यहाँ पे यहां से इस तरीके से ये हो, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल होने के लिए हम लोग को बताना पड़ेगा इसको। मान लो जैसे ये तो टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप बॉटम, नहीं बॉटम राइट, ठीक है, और बॉटम लेफ्ट, इस तरीके से हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। या फिर हम लोग इसको परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हैं। अब मान लो जैसे मुझे सेंटर से इसको करना हो, इफेक्ट देना हो, ठीक है, जैसे अब ये इफेक्ट हो रहे थे तो ये सेंटर से ही हो रहे थे, पर मान लो मुझे सेंटर से खुद से देना हो तो कैसे देंगे, एक एग्जांपल समझते हैं। तो जैसे यहां से ये एक्स एक्सेस स्टार्ट हो रही है, तो यहां से इतनी दूरी पे आए तो ये क्या 50% होगा, बिल्कुल होगा। अब जैसे यहां से स्टार्ट करके अगर हम लोग यहां पे आएंगे तो 100%, तो इसका आधा यहाँ पे 50%, ठीक है। अब हम लोग अगर यहां से स्टार्ट करके यहां तक आएंगे तो 100%, पर यहां तक तो 50% होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि विड्थ दे दो 50% तो यहां तक, और हाइट दे दो 50% तो यहां तक सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहां से हम लोग को स्टार्ट करना हो तो विड्थ पहले 100% और हाइट भी 100%, मतलब x 100% और y 100%, ठीक है। फिर अगर हम लोग को यहां से करना हो तो x रख दो 0 और y रख दो 100, इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए यहीं का करके दिखाते हैं आपको। मतलब यहाँ x 0 होगा, x एक्सिस, और y आपका 100% होगा, क्योंकि ये देखो ये पूरा है, ठीक। इतने में कोई डाउट तो नहीं है, फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो यहां से स्टार्टिंग हो रही है, अगर हम लोग यहां तक आते हैं तो ये 100% x, और ये देखो वो वर्टिकल है तो ये 100% y यहां तक, ठीक है। फिर अगर हम लोग को मतलब सेंटर का करना है तो x 50%, y 50%, ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ का करना है तो यहां से तो हम लोग देखो x 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो हम लोग जा नहीं रहे, तो x 0 हो जाएगा, y 100% हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए यहाँ का करके देखते हैं। हम लोग आए, इस चीज को हम लोग रोटेट के लिए करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रोटेट यहाँ पे यूज करेंगे। रोटेट में आपको अच्छे से समझ में आएगा, स्क्यू में समझा देता, पर स्क्यू में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता था, तो रोटेट वैल्यू में यूज करेंगे। सबसे पहले इसको दे दो 20 डिग्री, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो मैंने अभी आपको समझाया, क्या समझाया कि हम लोग किसी एक जगह से इसको यहां से या फिर यहां से, अब कोई सेंटर से मुड़ा हुआ है, सेंटर से अगर कोई चीज आप पकड़ते हो तो वो अपनी जगह से रोटेट हो गई है, ठीक है। अब हम लोग मालूम चाहते हैं कि ये यहां से बॉटम लेफ्ट से मतलब हो, तो ये यहां से इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, मुड़ के यहां पे नीचे आ जाएगा। मतलब जो बटन यहां पे है वो थोड़ा नीचे आ जाएगी जब हम लोग यहां पे वैल्यू देंगे। तो इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उस स्थान से ट्रांसफॉर्म हो जहां से मैं बता रहा हूं। मैंने कहा यहां से हो या फिर यहां से हो, यहां से हो या यहां से हो, ये हम लोग उसको बताएंगे परसेंटेज के माध्यम से, और इसी को बोलते हैं ओरिजिन, उस स्थान से। और ट्रांसफॉर्म जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कहते हैं आप ये प्रोडक्ट किस ओरिजिन का कहते हैं, चाइना का है, जापान का, जहां से बना होता है तो वो ओरिजिन कहलाता है, ठीक है, जहां से शुरुआत होती है उसकी। अब हम लोग यहाँ पे दे देंगे ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। यार ओरिजिन भी करना है तो ओरिजिन, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग x कितनी है, x होगी 0%, क्योंकि यहां से 0% और यहां से 100%। y देखो ये x 0 रहेगी, क्योंकि इधर तो हम लोग जा नहीं रहे हैं, यहीं पे हैं, तो ये x 0 रहेगी, पर हम लोग नीचे आ रहे हैं तो ये y 100% होगी। तो हम लोग सबसे पहले दे देंगे 0% x एक्सेस, पहला जो देते हैं वो x होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, स्पेस लिया, और y 100%, ये y है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो ये अपनी जगह से आ गया नीचे। अभी आपको शायद दिखा ना हो, मैं इसको लाइव करके दिखाना चाहूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए बिल्कुल। तो इसको मैं कर लेता हूं इधर और इसको ओपन इधर कर लेता हूं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे वैल्यू को इस तरीके हटाऊंगा, यहाँ से कट कर लूंगा। अभी देखना क्या इफेक्ट आ रहा है। जब मैंने इसको यूज नहीं किया तो देखो ये ऊपर, जैसे मैं इसको यूज करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि आपने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, अभी सेंटर पे आप पकड़े हुए हो, ठीक है। अगर मान लो उंगली होती तो आप सेंटर से इस बटन को पकड़े होते, पर जब ये वैल्यू दे देंगे ओरिजिन वाली तो आप यहां से उसको पकड़ोगे, देखना ये देखो, ठीक है। जब आप इसको पकड़ोगे तो ये और नीचे आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये था ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। इसका बहुत ही कम यूज होता है, कोई खास नहीं है, पर समझना जरूरी है, ठीक है। तो समझ लिया हम लोगों ने। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट चीज बताने वाला हूं। मैं खुद नहीं चाहता था कि अब मैं ये डिफिकल्ट चीज बताऊं, पर कंप्लीट कोर्स है तो मेरा धर्म बनता है कि आपको एक एक चीज की नॉलेज हो।
क्या डिफिकल्ट है? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। कहोगे भाई क्यों यूज नहीं करना है? यूज इसलिए नहीं करना है कि कठिन है यार, उसको सरल तरीके से जब किया जा सकता है तो कठिन तरीके से क्या करने की जरूरत है। क्योंकि अब मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है? अभी तक आपने जैसे बहुत सारी चीजें पढ़ी, आपने रोटेट पढ़ा, आपने ट्रांसलेट पढ़ा, आपने यहाँ पे स्केल पढ़ा, आपने स्क्यू पढ़ा, ये जो वैल्यू यहाँ पे मैं देता था। जब आप इन सभी वैल्यू को एक साथ यूज करना चाहो, मतलब अभी क्या हम लोग अलग अलग दे रहे हैं, यहाँ पे रोटेट दे दिया, इसके बाद आप चाहें तो ट्रांसलेट दे दें, इसके बाद आप चाहें तो स्केल दे दें, आप अलग अलग दे सकते हैं, जाहिर सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब आप एक ही लाइन से देना चाहते हैं, मान लो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी एक बार यूज करें, बार बार ना यूज करके एक साथ सारी प्रॉपर्टी यूज करना चाहें, सारे फंक्शन एक साथ यूज करना चाहें, सारी वैल्यू एक साथ यूज करना चाहें, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और इसको कोई फायदा एक तरीके से है नहीं। अब देखो, आप थोड़ा प्रो डेवलपर बनना है तो बात अलग है, पर उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं और मैं इसको जानते हो यहां पर दूंगा, कहां पे? आईडी में दूंगा। तो सबसे पहले आईडी में आते हैं, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देते हैं रेड, मान लो, ठीक है, सही से दिखेगा। अब मैं ये जो चीज है मैंने यूज किया ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से यूज किया। अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स यूज कर लेते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी, ट्रांसलेट पढ़ा, रोटेट पढ़ा, स्केल पढ़ा, स्क्यू पढ़ा, ठीक है, तो इतनी सारी जो चीजें पढ़ी हैं ये सारी एक साथ यूज करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं, जो मैट्रिक्स वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो अब याद हम लोग को ये करना पड़ेगा कि पहले कौन सी देते थे और बाद में कौन सी देते थे। समझ रहे हो ना? पहली कौन सी देते थे, बाद में कौन सी देते थे, ये चीज पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये बैकग्राउंड रेड हो चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर आपको बताने वाले हैं पैटर्न के बारे में। पैटर्न क्या होता है कि कैसे कौन कौन सी वैल्यू पहले देनी है, कौन सी बाद में देनी है। मतलब जैसे 4-5 चीजें हैं आपकी ये ट्रांसलेट है, रोटेट है, स्केल है, स्क्यू है, ये सब 4-5 चीजें। तो पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, ये आपको पूरा पैटर्न याद करना पड़ेगा। या फिर आप ऑनलाइन कोई रेफरेंस ले लो, ठीक है, कोई वेबसाइट से आप देख के करो, बात अलग है। पर मैं ये उचित समझता हूँ कि जरूरत क्या करने की। अगर आप इतना याद रखो पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो जरूरत नहीं। हम लोग ऐसे उसको शॉर्टकट में भी दे सकते हैं, एक साथ देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अच्छे से याद कर पा रहे हो पैटर्न को तभी देना, नहीं तो गलत होगा, 100% होगा। मैं भी जल्दी यूज नहीं करता हूं, ठीक है। करने चाहे तो कर सकते हैं, याद होंगे अभी तक, पर नहीं करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। पैटर्न बताता हूं कि कैसे चीजों को देना है। सबसे पहले पैटर्न बता रहा हूं, फिर देकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको देना होता है, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, स्केल एक्स और पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ठीक। सबसे पहले स्केल एक्स देते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। ये पैटर्न बता रहा हूं, अभी इस तरीके दिया नहीं जाता, पैटर्न है। सबसे पहले स्केल एक्स की वैल्यू दी जाती है, फिर उसके बाद स्क्यू जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, स्क्यू वाई की वैल्यू दी जाती है, स्क्यू SQEW और पैरेंथेसिस मतलब मैं देते हूं ना, तो ठीक है, स्क्यू वाई। फिर उसके बाद में हम लोग देते हैं स्क्यू एक्स, ठीक है, और फिर यहां पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में हम लोग दे देते हैं स्केल वाई की वैल्यू, क्योंकि अभी तक स्केल एक्स हुआ है, स्केल वाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो स्केल वाई, ठीक है। अब हम लोग इसको यहां पे कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद में हम लोग देते हैं ट्रांसलेट एक्स की वैल्यू। अब ये सोचो ये पैटर्न कितना अजीब लग रहा होगा आपको, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। मैं जानता हूं कि शुरुआत में सबको कठिन लगता है और जरूरत भी नहीं है यार, आप याद कर पाओ तो यूज करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फिर ट्रांसलेट एक्स के बाद में ट्रांसलेट वाई। अगर आपने आगे पीछे कर दिया ना तो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर चीज का एक पैटर्न है, ठीक है। अगर वो पैटर्न बिगड़ जाता है तो वो वैल्यू काम नहीं करती। मैट्रिक्स के अंदर मैं बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके आपको देना होता है। सबसे पहले स्केल एक्स की वैल्यू, फिर स्क्यू वाई की वैल्यू। आप जो मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि आपको सबकी वैल्यू देनी, अगर कोई नहीं देनी तो आप उसको फांद सकते हो। मान लो स्क्यू वाई नहीं देनी है तो स्क्यू एक्स दे दो, अगर स्केल वाई नहीं देनी है तो ट्रांसलेट एक्स दे दो। पर ये नहीं कर सकते हो कि ट्रांसलेट वाई पहले दे दिया, ट्रांसलेट एक्स बाद में दे रहे हैं, या फिर स्केल वाई पहले दे दिया, स्केल एक्स बाद में दे रहे हैं। पैटर्न यही चलना पड़ेगा। ये मैंने एक बार बहुत पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद आया हो, पहले जब मैं बॉर्डर वगैरह पढ़ा रहा था तब मैंने पढ़ाया था ये चीज। तो स्केल एक्स पहले दोगे, फिर स्क्यू वाई दोगे, फिर स्क्यू एक्स दोगे, फिर स्केल वाई दोगे, फिर ट्रांसलेट एक्स, फिर ट्रांसलेट वाई।
ठीक है। अगर कोई चीज नहीं देनी, मान लो मुझे स्क्यू एक्स नहीं देना है, तो मैं स्क्यू वाई दूंगा, उसके बाद स्केल वाई दे दूंगा, फिर ट्रांसलेट एक्स दे दूंगा। पर ये कभी मत कर देना कि स्केल वाई पहले दे दिया है फिर स्केल एक्स बाद में दोगे फिर आगे पीछे सब कर दो। ये पैटर्न नहीं बिगड़ना चाहिए। चीजों को फांद सकते हो पर पैटर्न वही चलना है। कितना कठिन है, फिर मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मान लो मुझे स्केल एक्स देना है, तो उसके लिए स्केल एक्स लिखना नहीं पड़ेगा। स्केल एक्स हटाएंगे इसे, मान लो स्केल एक्स में मुझे वैल्यू देनी है 1, तो मैंने 1 दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद में स्क्यू वाई की वैल्यू देनी है -0.5, तो ये स्क्यू वाई ऐसे हटाएंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे -0.5, ठीक है। आपको हर वैल्यू के आगे कॉमा लगाते जाना, ये ध्यान देना है, ठीक है। फिर मान लो स्क्यू एक्स की हम लोग को देना है वैल्यू 0, मैं 0 दे दूंगा, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। फिर स्केल वाई को हम लोग यहां पे हटाएंगे, स्केल वाई में हम लोग देंगे 1, ठीक। फिर ट्रांसलेट एक्स को हटाएंगे, ट्रांसलेट एक्स में हम लोग क्या देंगे, ट्रांसलेट एक्स में हम लोग दे देते 0 0। इनको ट्रांसलेट से होता है कि आप जानते हो कि कोई भी चीज अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, मतलब एक्स में जितनी दूरी दोगे वाई में जितनी दूरी दोगे वो अपने स्थान से इधर उधर भागेगी। जब होवर इफेक्ट मैंने करके दिखाया था तो सबसे पहले ट्रांसलेट वैल्यू हुई पढ़ाई थी, इसमें भी 0 दे देंगे क्योंकि हमें एक ही जगह पर रखना है। अब ये मैंने यूज कर लिया मैट्रिक्स का। अब देखो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो ये आप सारी वैल्यू एक साथ यूज कर सकते हो। अगर थोड़ा इसको और सही करना चाहो तो यहां पर कर दो 100 और यहां पे 0.5 की बजाय और कम करके 0.2 कर देते हैं, ठीक। अब ये देखो इस तरीके का दिख रहा है। तो जैसे हम लोग कभी आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करी हो फोटोशॉप पे, क्योंकि आजकल मैं कर रहा हूं, तो उस पे हम लोग ऐसा इफेक्ट देने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग से देते हैं। तो सीएसएस के अंदर अगर आपको ऐसा इफेक्ट देना है 2D इफेक्ट, तो आप यहां पे दे सकते हो, मैट्रिक्स का यूज करके दे दो या शॉर्टकट यूज करके दे दो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। मैं यही कहूंगा मैट्रिक्स अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी चीज है, आप याद करके यूज करो, या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट का रेफरेंस ले सकते हो याद करने के लिए, या फिर कहीं पे लिख के रख सकते हो पैटर्न को, पर गलत ना करना जिससे आपकी चीजें बिगड़े ना। शुरुआत में आप नहीं भी यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की वीडियो में आपने 2D ट्रांसफॉर्मेशन समझ लिया, उसके अंदर आपने ट्रांसलेट वैल्यू समझी, आपने रोटेट वैल्यू समझी, आपने स्केल वैल्यू समझी, आपने स्क्यू वैल्यू समझी, और स्क्यू के अंदर आपने एक्स वाई कैसे दिया जाता है और एक साथ सारे कैसे दिए जाते हैं ये समझा है, ठीक है। ये सीएसएस कोर्स कैसा लगा है आपको लाइक करके बताना है, प्लीज लाइक करो और कमेंट में फीडबैक दो, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, या फिर मुझे और भी कुछ इसमें ऐड करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत अपनी तरफ से आज दिन भर कोशिश करता रहता हूं कि काफी चीजें करूं। अभी मैं सी लैंग्वेज के नोट्स बना रहा हूं। किसी चीज के नोट्स बनाना मतलब खुद में एक जिम्मेदारी लेना होता है कि वो बहुत ही अच्छे से बने, आपको समझ में आने चाहिए। तो मैं बहुत जल्दी उसका भी कोर्स लेकर आऊंगा, बस थोड़ा लेट होता है, उसके लिए मैं प्लीज माफी चाहता हूं। मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं पर आप मेरी भी प्लीज प्रॉब्लम समझे। मुझे खुद के भी बहुत सारे काम होते हैं, मुझे अपने फैमिली को भी देखना होता है, प्लस आप लोगों को भी देखना होता है, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो। बस आप सपोर्ट करते रहे, चीजें हम करते रहेंगे। रेगुलर वीडियो आती है, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं आती, मैं पर डे वीडियो डालने की कोशिश करता हूं। और आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस के कोर्सेज के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगे। अब मैं कोई कोडिंग कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं या कोडिंग वीडियो डाल रहा हूं, आपको मिलती ही नहीं नोटिफिकेशन, तो फायदा क्या है। तो आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।